अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यज़ुर्रुल्लाह शै'अन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब बैरिया में दीन की निस्बत से बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए और बार बार इस तरह की मजलिस रचाने और बसाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए। अभी अभी एक बच्चे के सर पर दस्तार रखी गई है, आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में तरक्की अता फरमाए और जब तक जान में जान रहे ईमान की पुख्तगी अता फरमाए। आज जिस इदारे में हम सब जमा हैं, ये इदारा कुछ कहना चाहता है। मदारिस के हालात, मकातिब के हालात, ईदगाह और कब्रिस्तान के हालात हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। आज इंसान जिस रास्ते पर अपना कदम जमा रखा है, उससे ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किस मकसद से भेजा, यहां आने का मकसद क्या है, दुनिया में बसने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने आखिर जमीन क्यों बिछाई, आसमान को छत क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने ये रोशनी और अंधेरापन को क्यों दिया, अल्लाह ने तारीकी और रोशनी क्यों अता फरमाई, अल्लाह ताला ने दिन और रात को क्यों बनाया, इसके अंदर क्या राज है किसी को फिक्र नहीं, किसी ने कभी सोचा नहीं कि हम देखें और समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा किया है, इसके बारे में हमने गौर नहीं किया। आज मसाजिद खाली नजर आ रही हैं, आज ईदगाह के अंदर, उसके अंदर जाने के बाद ये एहसास होता है कि कभी इसके तरफ झांकने का मौका नहीं मिलता। आज मदारिस के अंदर जितनी कमियां महसूस हो रही हैं, आज उसकी फिक्र करने वाला मुसलमान ये नहीं सोचता कि ये इदारा एक दीनी इदारा है,
एक अंग्रेजी तालीम देने वाला बाप अपने बच्चे के लिए न जाने कितने लाखों का जखीरा जमा करता है कि अगर रुपए कम पड़ जाएंगे तो हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, डिप्लोमा कैसे पास करेगा। लेकिन एक हाफिज कुरान जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत का ऐलान करता है, उस कुरान पर खर्चा हम कितना करते हैं, इसका एहसास उस बाप से पूछना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को दीनी तालीम से हटाकर दुनियावी तालीम में अपनी जिंदगी को गुजारना आज का पेशा और धंधा समझ लिया है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुरान जिसके बदौलत इंसान आखिरत की मंजिल को तय कर सकता है, जन्नतुल फिरदौस पा सकता है, आज ये बच्चा जिस तरह से 30 पारों को सीना में रखा है, वो आदमी जो जन्नत से निकलकर जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा, वो जहन्नम से निकालने की ताकत ये बच्चा रखता है। ये मैं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 10 ऐसे जहन्नमियों को निकालकर जन्नत में ले जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि अपने बच्चे को अपनी तरबियत में हमने रखा या नहीं रखा, हमने कल्चर अपना बनाया तो नबी के कल्चर से मिलाया या नहीं मिलाया, अपनी सूरत बनाई तो नबी की सूरत से हमारी सूरत मिलती है या नहीं मिलती है, नबी की सीरत से हमारी सीरत मिलती है या नहीं मिलती है, अल्लाह के नबी का दामन हम छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। ये मिलेगा कहां से? किसी कन्वेंट से नहीं मिल सकता, किसी कॉलेज से नहीं मिल सकता, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकता। ये जब मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार से मिल सकता है। ये जब मिलेगा जब एक दीनी इदारा में अपने बच्चे को तालीम से माला माल किया जाएगा। वो बच्चा जब अपने माँ बाप को कब्र में सुलाएगा, उस वक्त इमाम आवाज लगाएगा, इसका बड़ा बेटा कहाँ है, इसका छोटा बेटा कहाँ है, ये आखिर कुरान मुकद्दस को पढ़ क्यों नहीं रहा है, हाथ उठाकर दुआ क्यों नहीं कर रहा है। उस वक्त एहसास होगा कि अगर मैं अपने बच्चे को दीनी तालीम से नवाजा होता, कुरान मुकद्दस की तालीम दिया होता, तो आज ये मरहुमीन के नाम से पढ़ता जाता और अल्लाह कहता, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, इस हाफिज कुरान की बरकत से इनके वालिदैन की बख्शिश का वादा ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत दोस्तों, हमारे जो नेताजी आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि मुझे कुरान की ज़रूरत है, और एक मिली भी तो किसी साहब ने ले लिया। तो अभी हमारे जामिया जवेरिया लिलबनात के जो बानी हैं हज़रत मौलाना रियाजुल हक मदनी हफिज़हुल्लाह ने, उन्होंने फरमाया कि जिस साहिब को कुरान हिंदी तो छोड़िए नेपाली में अगर जिसको चाहिए तो वो मदरसे से आकर रब्ता कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, और हदीस की किताबें भी नेपाली में हिंदी में आपको वहाँ मिल जाएगी। जिस साहब को तलब हो वो वहाँ जाकर रब्ता करे और किताब ले। आज हमारा बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होगा। खुदा की कसम, जब ये बच्चा 25 साल जिंदगी में आएगा, आपका घराना ये ऐलान करेगा कि अपने बच्चे की उम्र के एतबार से इसकी शादी की जाए। अगर आपकी तरबियत रही, माँ की गोद से कुरान की आवाज आई, ये बच्चा 25 साल जिंदगी में माँ की ममता को ठोकर नहीं मार सकता, बाप की मोहब्बत को छोड़ नहीं सकता, बड़े भाई का एहतराम खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि इसके सीने में जो 30 पारे मौजूद हैं वो ऐलान करता है, कुछ तो शर्म करो, तेरे सीने में कुरान मुकद्दस है और अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर है। वो बच्चा अपने माँ बाप की ममता को समझेगा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहां पर जा रहे हैं, कौन सी जिंदगी हमारी सामने आ रही है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आज से नहीं बल्कि सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर जन्म लिए, और उस वक्त जब तारीख बताती है कि कमर तक रूह डाली गई, उस वक्त सबसे पहली पहचान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये होती है कि कौन जात है, कौन सी शख्सियत है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मेरे अंदर रूह डाली है,
बोलने की सलाहियत दी है। अल्लाह ऐलान करता है, ए आदम मेरी पहचान से पहले नबी की पहचान कर, मेरी पहचान से पहले अर्श मुअल्ला पर नजर कर। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी नजर अर्श मुअल्ला पर डाली तो उस लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सदर आलम नक्शा खींचा कि क़ल्बे आदम में जब रूह डाली गई, क़ल्बे आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है। तो आई आवाज आदम न घबराओ तुम, आई आवाज आदम न घबराओ तुम, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है। उस वक्त पहचान हो रही है, लेकिन आज नबी नबी की आवाज आ रही है, लेकिन दिल से मोहब्बत रही। आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में है, 6 माह के माँ के पेट में थे, बाप का साया उठ गया। अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, उसने कहा कि ए मेरी लोंडी इधर आ, इधर आ। हजरत सौबिया आती है, क्या बात है मेरे आका, मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका है, मेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा है। सुनो सुनो, मेरे यहाँ रहने की जरूरत रही है, एक काम करो, जा मेरी भाभी की खिदमत कर, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मेरे पास रहने की जरूरत रही है। वो लोंडी सोबिया जाकर रहना शुरू कर देती है। एक बार देर से आई, अबू लहब आग बगोला हो जाता है, ए सोबिया तुझे पता नहीं है कि तुम इतनी देर से आती हो, मैं तेरा आका तू मेरा गुलाम है। वो कहने लगी मेरे आका नाराज क्यों होते हैं, आपने तो मेरी ड्यूटी बीबी आमना के घर लगाई थी, वो बच्चा सुबह का सुहाना वक्त आया, वो मोहम्मद जन्म ले चुका है, इसलिए थोड़ी सी ताखीर हो चुकी है। वो कहने लगा क्या तुम सच बोलती हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। वो लड़का आ चुका है? हाँ हाँ आ चुका है। क्या नाम है? नाम उसका मोहम्मद रखा गया है। जो देख रहा है दिखता ही जा रहा है। जब उस अबू लहब को यकीन हो जाता है कि मेरी लोंडी सोबिया सही बोल रही है, उसके जिस्म पर यमन की चादर थी, वो चादर उतारा और सोबिया के जिस्म पर डाल दिया। कहा कि सुनो सुनो, आज जिस बच्चे की खुशखबरी तूने दी है, खुदा की कसम ऐसी खुशखबरी किसी ने नहीं सुनाई। आज के बाद से मैं तुझे आजाद करता हूँ, ये चादर जिस्म पर ढांप ले और यहाँ से निकल जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ। सऊदिया को आजाद कर दिया। इतना करने के बाद भी अल्लाह को खुशी महसूस नहीं हुई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहल व अयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ। इतना बड़ा काम किया फिर भी खुशी क्यों नहीं हुई? कभी गौर किया? इसलिए कि अबू लहब ने नबी को तो माना था, नबी की नहीं माना। कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना। रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना। पता चला कुरान के साथ कुरान की, रसूल के साथ रसूल की और हदीस के साथ हदीस की मानते हुए इंसान जिंदगी गुजारेगा, तब जाकर मुकम्मल तौर से उसकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल वाली बात आ जाएगी। अगर सिर्फ जबान से रट लगाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने एक अपना निजाम बनाया, उस निजाम से अल्लाह ताला पैदा फरमाया। आपने सोचा होगा, आंखों से देखा होगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर लकड़दादा को जन्म दिया, फिर उसके बाद दादा को पैदा किया, दादा के बाद बाप को पैदा किया, बाप के बाद बेटा को पैदा किया, बेटा के बाद पोता को पैदा किया। एक तरतीब से अल्लाह ताला पैदा किया है, लेकिन कह रहा है ए मेरे बंदो, इस तरतीब से मैंने पैदा किया है, लेकिन तैयारी तुम करो, इसलिए कि परदादा रहेगा। मैं पोता को बुलाने का हक रखता हूँ। अल्लाह ताला इस निजाम से दुनिया को बनाया है, लेकिन हमने गौर नहीं किया, हमने सोचा नहीं कि बाप और बेटा
पहले आए फिर तो पोता आता है, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन हर जाने की तरतीब नहीं, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, चलने का रास्ता बताया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हम उम्मत हैं, उम्मती का हक अदा हमने नहीं किया, इसलिए आज ये इदारा पुकार रहा है कि अपनी औलाद को भेजो, अपने बच्चियों को, अपने बच्चे को भेजकर कुरान की तालीम दो। ये कुरान की तालीम होगी तो आगे बढ़कर ये बच्चा अपने घर को संवारेगा, माँ बाप की चरणों में जिंदगी गुजरेगी। आज हालात ये हैं कि जो बच्चा पढ़ लिख कर आलिम दीन बन रहा है उसकी जिंदगी अल्लाह ताला दुनिया में खुशनुमा बना रहा है, लेकिन जो बच्चा तालीम से नाआशना रहा, यहाँ भी जिल्लत की जिंदगी है और वहाँ भी जिल्लत की जिंदगी है, और वो बच्चा जवानी के आलम में भटकता नजर आता है। लोग कहते हैं क्या करे, घर की बरकत रही है, औलाद बात नहीं मानती, माँ बाप को ठोकर मार रहा है। तो जहाँ से हमारी तरबियत बननी थी उसको तो हमने छोड़ दिया, और कभी कभी मौलाना सदर आलम फैयाज फैजी मुजाहिद हसन हबीबी से जाकर दुआ तावीज का काम ले रहे हैं। वो आवाज लगाते हैं कि तुम अगर कुरान पढ़ाया होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती, पंडितों के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती, किसी मस्जिद के इमाम के पास जाने की, इसलिए कि अगर तरबियत शुरू से मिली होती अल्लाह ताला उसके जरिए से तुम्हारी जिंदगी को हमवार बनाया होता। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी जिंदगी को लापरवाही से गुजारने की कोशिश की, रब चाही छोड़ दिया, मन चाही पकड़ लिया। अल्लाह कहता है रब चाही जिंदगी गुजारो, मन चाही जिंदगी मत गुजारो, इसमें खैर नहीं है, इसमें बरकत नहीं है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, वही बच्चा जो पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है, एक भेड़ियारा है, भेड़ा चरा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके वजीर बना दिया। एक बार वजीर से कहता है, ए बादशाह सलामत, मैंने तेरे वालिद को नहीं देखा कि तेरा वालिद कैसा है जो तुझे पढ़ा कर वजीर बनाया है। वजीर ने लेटर लिखा, वालिद महतरम आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, मेरे बादशाह सलामत देखना चाह रहे हैं। कहा अच्छा बेटा, जब ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा। अब वो चलने की तैयारी कर रहा है, जिस ट्रेन से कहा उस ट्रेन पर सब लोग भीड़ पर भीड़ लगाए हैं कि आज वजीर के वालिद महतरम आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बादशाह सलामत शहरों को सजाता है, बिजली के कुमकुमों से आरास्ता करता है कि आज मेरे वजीर का वालिद आ रहा है। नतीजा ये निकला कि सारे पैसेंजर्स उतर कर प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाते हैं, कहीं पता नहीं है कि इस वजीर के वालिद महतरम कहाँ हैं और कौन है। लेकिन पूछा कि ए वजीर, तेरे वालिद का पता नहीं है, लगता है इस ट्रेन से वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन वजीर तो देख लिया था, कहा कि नहीं 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 ए बादशाह सलामत, मेरे अब्बू बहुत पीछे हैं, नजर उठाइए। अब बादशाह जब देखा तो कहा या अल्लाह, ये तो आदमी जिसके बारे में ये तशखीस कर रहा है, ये तो ऐसा आदमी है कि इस मार्च के महीने में सर पर कंधे पर कंबल रखा है और पैर की चप्पल उठाकर लाठी में लटका करके कंधे पर लटका रखा है, ये उसका बाप बेटा कैसे हो सकता है। कहा ए वजीर, उस आदमी की बात कर रहे हो कि जिसके कंधे पर कंबल है, उस बाप की बात कर रहे हो जो पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका रखा है। कहा हाँ हाँ ए वो बादशाह सलामत, वही तो मेरे वालिद महतरम है। बादशाह ने कहा तेरा वालिद कितना बेवकूफ है कि इस गर्मी में कंधे पर कंबल रखा है, पैर में चप्पल की जगह पर लाठी में चप्पल को लगा रखा है। वजीर था, बादशाह के सामने रहा करता था। कहा ए वजीर, ए बादशाह सलामत, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मेरे वालिद इतने होशियार हैं कि पढ़ा लिखा करके तेरे सामने वजीर बनाया है, और फिर भी कहते हो मेरा वालिद बेवकूफ है। हाँ, मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे वालिद को नहीं पढ़ाया।
गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह ताला ने यह मौका अता फरमाया है। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुआशरे को सही नहीं कहा, अपने जिंदगी को सही नहीं बनाया, तो वही आगे चलकर हमारे घर के अंदर जो बरकत आनी चाहिए वो बरकत नहीं मिल सकती, भाइयों में मोहब्बत नहीं हो सकती, उसको तौर तरीका मालूम नहीं हो सकता। आखिर क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, साद रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर पड़ता है। अल्लाह के नबी हजरत साद से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद जवाब देते हैं, लेकिन आवाज नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लगता है घर में साद नहीं है। फिर आवाज लगाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद आहिस्ता जवाब देते हैं, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर कुछ लम्हात के बाद आका को पता चला कि हजरत साद घर में नहीं है, और जोर से आपने सलाम किया, 3 मरतबा आपने सलाम किया। चौथी बार आप वापिस जब होने लगे तो हजरत साद घर से निकले और आवाज लगाए, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। आका तशरीफ लाते हैं। आपने पूछा, ए साद, मैं 3 मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। हजरत साद की आवाज सुनो मुसलमानों। हजरत साद कहते हैं, या नबी अल्लाह, आपने 3 बार सलाम किया है और तीनों बार मैंने जवाब दिया है, लेकिन आहिस्ता क्यों जवाब दिया? हजरत साद कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके लिए मेरी तमन्ना थी कि जब जब आप सलाम करेंगे हजरत साद को सलामती की दुआ मिलती जाएगी। ये तड़प थी, ये लगन था, ये नेकियों में इजाफा करने का रास्ता था, जिसको आज हमने छोड़ दिया। हमारा मुआशरा इतना गलत हो गया, तालीम से इतना हम दूर हो गए, जिसकी वजह से हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हर चीज दुश्वारी की जिंदगी की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं लंबी चौड़ी तकरीर न करके आपको लाना चाहता हूँ कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले हाफिज़े कुरान बनाओ। और जब हम इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा रास्ता और हमारी जिंदगी, हमारा भाईचारा, आज ईदगाह के अंदर 360 दिन के बाद आंखों ने देखा कि जो लोग 4 किलो 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, उससे लोग गला मिलते हैं, उससे मुआनका करते हैं, उससे सलाम करते हैं। लेकिन वो भाई जो अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, सालों साल गुजर गया, अपने भाई का चेहरा तक ईद के दिन नहीं देखा, और दूसरे भाई से 4 किलोमीटर से आने वाला, उस ईदगाह में आने वाले आदमी से सलाम और मुसाफा किया जा रहा है। आज 360 दिन के बाद अपने दस्तरखान पर बैठकर सेवैयां नहीं खाया, उस भाई का क्या हाल होगा, उसके बारे में कौन सोचने वाला है? इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि अपने माहौल को, अपनी तरबियत को, कुरान वाली तरबियत, नबियों वाली तरबियत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाली तरबियत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह जब हम इस रास्ते पर आ जाएंगे तो हमारा रास्ता आसान होगा, और ये कहना नहीं पड़ेगा हमारे घर की बरकत भाग गई, हमारा तौर तरीका गड़बड़ हो गया, हमारा समाज बिखर गया। ये कहने की नौबत तो तब आएगी जब हम जहालत की अंधेरियों में जकड़ करके जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए मुसलमानों, अहद करो, इंशाअल्लाह इस इदारे को सबसे पहले मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ऐलान यह है कि अपने बच्चे को सबसे पहले दीनी तालीम देंगे, और तालीम जब देंगे तो कुरान जान जाएगा, हलाल और हराम की पहचान करेगा, छोटे और बड़े की तमीज होगी, वालिदैन की कदर होगी। आज घराना देखो, कोई अपनी माँ को नहीं धुतकारता, कोई आदमी अपने वालिद से नफरत कर रहा है, माँ बेटी से भाग रही है, भाई भाई से नफरत कर रहा है। आखिर क्यों? इसलिए कि तालीम की कमी है।
उसके पास अल्लाह और उसके रसूल वाली बात नहीं है, और अगर उसके अंदर ये बात आ जाती है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा घर रोशन होगा। कामयाबी के रास्ता हम तलाश रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कामयाबी कहां से मिलेगी। आज दूसरे तीसरे से जाकर कहते हैं 4-4 बेटे हमारे बाहर में कमा रहे हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, 2 लाख 3 लाख रुपए महीना की सैलरी है, लेकिन वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो बरकत कहां से चली गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 बार इसका एहसास दिलाता है कि ऐ मर्द मर्द मोमिन, 5 बार तुझे आवाज लगाई जा रही है कि कामयाबी जिधर है उधर आ। उस कामयाबी को तो हमने छोड़ दिया। अल्लाह ताला 5 वक्त में 5 बार मुअज्जिन से कहलवाता है, हय्या अलल फलाह। यहाँ कहता है अल्लाह कामयाबी यहाँ है, इधर आ इधर आ। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करवा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो जहां कामयाबी है वहां से हम भाग रहे हैं, और जहां कामयाबी नहीं है वहीं पर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या वजह है कि आज हमारी बेटियां हमसे अलग हो रही हैं, हमारे बेटे हमसे भाग रहे हैं। हमने गौर नहीं किया, हमने ततब्बुर तलाश नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी तरबियत इख्तियार करो जो मेरी तरबियत से मिले। गुनहगारों याद रखो, अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी लाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि 2 आदमी को अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, ए मेरा बंदा, आज मेरे मीज़ान में तेरे आमाल देखे जा रहे हैं। आज अपनी जिंदगी में मोबाइल चला रहे हैं, मेमोरी कार्ड डाल रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास भी तो मेमोरी है, अल्लाह का भी नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क ऐसा है कि कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। ऐसी बैटरी है जो डिस्चार्ज होने वाली नहीं है, और ऐसी मेमोरी है जो कभी भरने वाली डिलीट नहीं हो सकता। उस मीज़ान में अल्लाह कहता है कि मेरे मीज़ान में 99 पाप करके तुम आए हो, और जन्नत में जाने के लिए 1 नेकी डालो 100 नेकी हो जाएगी। लेकिन उसके पास 99 अमाल हैं, 1 नेकी कम है, कहां से जन्नत में जाएगा। दूसरे को बुलाकर कहेगा, ये मेरा बंदा, तुम मेरे सामने आए हो, 99 तेरे पास पाप हैं, 1 नेकी है। अब दोनों के मसाइल उलझे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करेगा कि दोनों को जहन्नम में फेंक दो, इसलिए कि एक के पास 1 नेकी है और एक के पास 99 अमाल है, लेकिन 1 पाप है। अल्लाह की रहमत। अब देखो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके पास 1 नेकी होगी और 99 पाप होंगे, वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, इसलिए कि 99 पाप है, 1 नेकी है, मैं करूंगा इससे क्या। ए अल्लाह, मैं तो जहन्नमी हूँ, जहन्नम में चला जाऊंगा। लेकिन इस बंदे के पास 99 अमाल सही है, 1 पाप है। ए अल्लाह, 99 अमाल जिस बंदे का सही है, 1 पाप है। ए अल्लाह, मेरे पास 1 नेकी है, मैं इसको दे रहा हूँ, कम से कम इस बंदे को तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दे। इसलिए कि मेहनत करते 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 99 अमाल करके तेरे सामने हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो शुमारेगी। अल्लाह कहेगा, ए मेरा बंदा, तू 1 नेकी देकर 100 नेकियां कर सकता है, तो वहदहू ला शरीक का खजाना क्या कम है। चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को कहने के लिए उस आदमी के पास एक रास्ता तो निकला था, वही रास्ता तो हमें भी अपनाना है। अगर हमने नहीं अपनाया, अगर हमने गौर नहीं किया,
अगर हम नहीं सुधरे, हम अपनी माँ बहनों को कैसे सुधारेंगे, अपनी माँ बहनों को कैसे दावत देंगे। आज इजलास के अंदर हमारी माँ बहनों की तादाद देखो तो जम्मे गफीर है, जगह नहीं है, रास्ता डिस्टर्ब है, लेकिन गौर किया हमारी माँ और बहनें कितना अमल कर रही हैं। आज बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुनो, चूंकि वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बात करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ और बहनों, ये पैगाम मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि आज इजलास में सबसे ज्यादा तादाद तुम्हारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिए हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं इसको जहन में रखिए और अपने घर जाकर अपनी माँ बहनों को ये तालीम दीजिए और सिखाइए। जो मैं बताने जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया के अंदर 4 काम कर लेगी, 5वें का तज़किरा नहीं है, 5 काम की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो 4 काम कर लेगी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे 8 हैं, 8 दरवाजों में जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। इतना बड़ा पैगाम, इतना बड़ा अल्लाह के नबी का ऐलान कि दुनिया में सिर्फ 4 काम हैं, उसको करने के लिए हमारी माँ और बहनें तैयार नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि आप तैयार रहिए कि अगर इस जलसे में मेरी माँ और बहनें नहीं आई है तो इंशाअल्लाह घर जाकर इन 4 को हम बताएंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथ उठा कर जवाब दीजिए इंशाअल्लाह। पीछे के लोग इतने दूर हो गए हैं कि मुझे नहीं समझ में आता। थोड़ा कुर्सी लेकर आगे आ जाइए। 10 मिनट से मैं 12 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। कुर्सी लेकर थोड़ा खसक जाइए, अपनी ही कुर्सी लेकर के आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। बहुत दूर आप लोग हो गए हैं। मजमा ऐसा नहीं है कि मैं बात करता रहूं। आगे आ जाइएगा तो 10 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। आगे खसक के आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं। अगर ये बात आपके अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह मैं यकीन रखता हूं वो माँ बहनें जन्नती होकर रहेंगी। इसलिए कि ये मेरा कलाम नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 4 बात बताने जा रहा हूँ। आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 4 बात अपनी माँ बहनों को ले जाकर के देंगे इंशाअल्लाह। पूरा आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, देखिए ये वादा है। वादा ऐसा मत कीजिए कि हाथ उठा लिया फिर गिरा दिया, बात खत्म हो गई। वादा ऐसा जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था, इंसान से नहीं एक जानवर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, एक हिरनी की नजर पड़ गई रसूलुल्लाह पर और रसूलुल्लाह ने हिरनी को देखा, हिरनी ने रसूलुल्लाह को देखा। हिरनी ने कहा, या नबी अल्लाह तशरीफ लाइए, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत का हमने चर्चा सुना है। आका जाते हैं, पूछा क्या बात है। वो हिरनी आवाज लगाती है, अल्लाह के रसूल मेरी गोद में एक बच्चा है, जंगल में मैं बच्चों के साथ थी, एक शिकारी ने शिकार कर लिया और मुझे बंधन लगा दिया, अपने घर ला करके बांध दिया है। मैं माँ की ममता में हूँ, मैं तड़प रही हूँ, अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाऊं। इतना सुनना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है ऐ हिरनी, मैं तेरा बंधन खोल दूंगा, लेकिन वादा कर कि तू जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर वापिस आ जाएगी। अल्लाह के रसूल से वो कहती है कि या नबी अल्लाह, ये मेरा वादा है, जंगल में जाऊंगी, दूध पिलाकर वापिस आ जाऊंगी। अल्लाह के नबी खामोश नहीं रहे, कहा कि ए हिरनी, अगर ये तेरा वादा है कि जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर वापिस आएगी, तो सुन, मोहम्मद का भी वादा है, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहां से जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों, सदर आलम का नक्शा देखो कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से,
आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। अक़ैद में रह कर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रह कर हिरनी बोली रंज गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ऐसा वादा करेंगे। अब सुनिए, नंबर 1 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ और बहनों, नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज मत छोड़ना। आप जाकर कहेंगे अपनी माँ बहनों से इंशाअल्लाह कि 5 वक्त की नमाज शुरू करो, कहेंगे। आप कब कहेंगे? जब आप तजर्बा में, आप अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज उतारेंगे। नहीं तो फौरन जवाब मिलेगा हाथों हाथ, पहले तू सुधरा बाद में। वहीं से गुना, पहले तू सुधरा बाद में हम सुधरा। तो पहले आपको सही होना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने घर का गार्जियन बनाया है, मर्दों को अल्लाह ताला ने घर का मालिक बनाया है। तो जितना हम सही रहेंगे उतने ही माँ बहनों को सही रखने की दावत देंगे। तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। आका फरमाते हैं नंबर 2 में रमजान के महीने में 1 महीने के रोजे मुकम्मल रखना, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने शौहर की खिदमत करना। और नंबर 4 में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना। 4 क्या क्या हुए? नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 में रमजान के रोजे, नंबर 3 में शौहर की खिदमत, और नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जिस माँ बहनों ने 4 कामों को की, नमाज भी पढ़ी, रोजे भी रखी, शौहर की खिदमत भी की और अपनी इज्जत की हिफाजत भी की, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से चाहेगी चली जाएगी, जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। तो ये 4 काम कोशिश कीजिए घर में ये जारी रहे ताकि हमारी माँ और बहनें जन्नत का हकदार बन जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस काम को कराएंगे आप, अल्लाह कबूल फरमाए। आज तो ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों, छोड़ो। आज जो मैं पैगाम दे रहा हूँ तुम्हें, इसको छोड़ो कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। छोड़ो, इसको अपने गले मत लगाओ, कुरान को गले लगाओ, हदीस को गले लगाओ, अल्लाह से डरो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो, इसको छोड़ो। आज हर चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम है, वक्त है, लेकिन नमाज रोजे का वक्त नहीं है कि शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है, औलाद मांगती है इंसानों पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से।
बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ए मेरी माँ और बहनों, इसको छोड़ो जो मैं बता रहा हूं, और याद रखो अल्लाह ताला इससे खुश नहीं होता, और दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को खुश रखना जरूरी है। जब यहाँ अल्लाह खुश होगा तो मरने के बाद भी अल्लाह खुश होगा। कि चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। इनको बिगड़े रिवाज से, इनको बिगड़े रिवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। इसलिए मेरी माँ और बहनों, इन चीजों को छोड़ो, और जो एक पैगाम मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया, इन 4 कामों को करो, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला इनकलाब बरपा करेगा, नेक अमाल करेंगे, और आखिरत में अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस मकसद से हम इस मदरसे में जमा हुए हैं, आज इसको हम देख रहे हैं, हालात हमारे सामने हैं कि मदरसा मदरसा की शक्ल में नहीं है, मकतब मकतब की शक्ल में नहीं है। कहीं से अगर कुत्ता घुस जाए, कहीं से सूअर घुस जाए, कहीं से कोई और जानवर घुस जाए, हमारे पास ऐसा पर्दा नहीं है जिससे हम उसको रोक सकें। ऐसा इदारा जिसमें कुरान की तालीम हो रही है, ऐसा इदारा जिसमें अल्लाह के रसूल की बात बताई जा रही है, वो इदारा इतना कमजोर हो जाए, आज अपने घर में हम टाइल्स लगा रहे हैं, अपने घरों में हम वाल पुट्टी डाल रहे हैं कि पानी गिरा दिया जाए तो दीवार पर जज्ब न कर सके। लेकिन क्या सोचा है कि जिस घर में कुरान रखा जा रहा है उस कुरान की हिफाजत होगी या नहीं होगी? जिस घर में, जिस मदरसे में बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, उस बच्चे जिस रूम और जिस क्लास में रह रहे हैं, वो क्लास में जगह है या नहीं है, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ये जलसा कराया। और इस जलसे में एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि जिस बच्चे के सर पर आज दस्तार है ये हाफिज कुरान है। और मौलाना सईद साहब, हाफिज सईद साहब से इम्तिहान लिया गया, पूछा गया एक बच्चे का सालाना खर्चा कितना है? उन्होंने कहा इंडियन या नेपाली। मैंने कहा नेपाली बताइए। उन्होंने कहा सालाना खर्चा एक बच्चे पर 20,000 रुपया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक हाफिज कुरान आपके सामने बैठा है, इस बच्चे का 1 साल का खर्चा 20,000 है। अगर आप इतने मर्दे मुजाहिद बैठे हैं, अगर एक बच्चे का खर्चा सालाना 20,000 दे देते हैं तो ये 20,000 बोलेगा ए अल्लाह मैं गुनहगार जरूर था लेकिन हाफिज कुरान पर ये तेरा बंदा खर्चा किया था और 20,000 रुपया इस बच्चे के खर्चे को कबूल किया था, तो वो पैसा बोलेगा अल्लाह से कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस 20,000 को देकर हाफिज कुरान का खर्चा बर्दाश्त किया। अल्लाह कहेगा ए फरिश्तों गवाह रहना कि ये 20,000 की बरकत से, हाफिज कुरान की बरकत से इसको मैं जन्नत में डाल रहा हूं। तो इतना बड़ा तोहफा
जो अल्लाह देना चाह रहा है। आपसे पूछना चाहता हो, बहुत से पैसे को आपने गलत जगहों पे लगाया, काफी गलत जगहों पर आपने खर्चा किया, लेकिन अगर 20,000 रुपया एक आदमी इस बच्चे के नाम पर दे रहा है कि मौलाना 20,000 मैं दे रहा हूं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो पैसा बोल कर रहेगा। इसलिए बोलेगा, उसके पास तो जबान नहीं है, उसके पास बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बुलवाएगा। क्या बुलवाएगा? जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल देगा, जन्नती को जन्नत में डाल देगा। अल्लाह पूछेगा, ए जहन्नम तेरा पेट भरा या नहीं भरा? वो जहन्नम बोलेगा, उसके पास भी तो जबान नहीं है, वो बोलेगा या अल्लाह और भी है तो डाल दे, हमारे पास जगह की कमी नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक हाफिज कुरान पर जो आप 1 साल का खर्चा देंगे 20,000, तो वो बोलेगा कि ये पैसा ए अल्लाह तेरे कुरान की हिफाजत पर खर्च किया था। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहां कहां आप खर्चा किए होंगे, लेकिन 20,000 एक आदमी जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं इस पढ़ाई की जिम्मेदारी सालाना खर्चा 20,000 मैं दूंगा, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी नजात के लिए काफी बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मजमा है, बच्चा सिर्फ एक है और मजमा माशाअल्लाह इतना है। एक बच्चा की वजह से मैं सारे मजमा में से एक आदमी से मैं कहता हूँ, वो कौन अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने किसको नवाजा है जो 20,000 रुपया इसका सालाना खर्चा ले लेता है? कोई आदमी इसमें है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जमील अख्तर साहब, माशाअल्लाह, देखिए अल्लाह ताला काम कराने वाला है, वो जात उसकी है। जमील अख्तर साहब ने 20,000 रुपया ले लिया। 23,000 रुपया उन्होंने खर्चा में लगाया, इसलिए कि ये तो मैं बताया था 20-21, लेकिन अब जो चलेगा वो 21, इस वजह से बढ़ाकर उन्होंने 23,000 दिया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सब आमीन बोलिए माशाअल्लाह। एक देखिए, एक बच्चे पर 23,000 रुपया उन्होंने खर्चा का जिम्मा लिया है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी जान को सलामत रखे, अल्लाह उनके घराने में बरकत अता फरमाए। यही तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये घड़ी है जो अल्लाह ताला कबूलियत का वक्त रखा है। और कौन ऐसा आदमी है जो इस मदरसे की देखो, न उधर से इसका कोई बंदोबस्त है, न इधर से कोई बंदोबस्त है, चारों तरफ टाट ही टाट नजर आ रही है। अपनी हवेली तो बन गई, लेकिन कुरान पढ़ने वाला घर को हमने यूं ही छोड़ दिया है। किसी नेता का इंतजार करते हैं, किसी एमएलए का इंतजार करते हैं, किसी एमपी का इंतजार करते हैं। अरे वो पैसा लगे न लगे उसको छोड़ो, अल्लाह ताला आपका ईमान बनाना चाहता है, उसको देखो, कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इसकी 4 दीवारी को आज मदरसे की इमारत में लगाने वालों, मैं आपसे आवाज लगाना चाहता हूँ, कोई ऐसा आदमी उठे और कहे इंशाअल्लाह 5,000 रुपया इस मदरसे के लिए मैं दे रहा हूँ। कोई ऐसा इंसान है 2,000 लिखवाए, 500 लिखवाए, लेकिन सब आदमी इसमें हिस्सा ले, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप खर्चा करेंगे, अल्लाह ताला उस खर्चा की वजह से बरकत अता फरमाएगा। थोड़ा सा हरकत कर लीजिए, मदरसा का हाल आपके आंखों के सामने है। मदरसा में आप देंगे, अल्लाह ताला आखिरत में हमें नवाजेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लग जाएगा, ये मदरसा अपने उरूज पर आएगा, तालीम बढ़ेगी, कुरान की तालीम होगी, हदीस की तालीम होगी, अच्छी तरबियत मिलेगी, बच्चा होनहार होगा, माँ बाप की कदर करेगा, बड़ों का एहतराम करेगा, छोटों पर शफकत करेगा। इसलिए इस खर्चे में दिलो जान से हम मेहनत करें और अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ताकि ये इदारा बन जाए। ये टूटी फूटी ये चटाई और ये टूटा सा ये दीवार लकड़ियों का हम देख रहे हैं, टाट का की दीवार देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मेहनत से इंशाअल्लाह इसमें फल देगा। और इस कोशिश से अगर हमने कोशिश कर लिया तो इंशाअल्लाह ये बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के लिए आकर जिससे जितना हो सके, आज नहीं देंगे कल नहीं देंगे परसों, कोई लिखाए 500 1000, इंशाअल्लाह रहमान इसका फल इसी दुनिया में मिले।
मिलेगा। कोई आदमी है इसमें 500, 1000, 2000? माशाअल्लाह। थोड़ा उनका नाम पूछिए। कारकुनान थोड़ा आगे बढ़िए ना, अब मेरा हेल्प कीजिए आप लोग, तब ना काम होगा। माशाअल्लाह। फैयाज भाई आप इधर आ जाइए, इधर जाइए फैयाज भाई, आप पहचानते हैं और मदरसे के असतज़ा भी सामने बैठ गए जी। ये किनका है? इधर जाए जानिब लिख रहे हैं जामे मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अमीरुल्लाह साहब ने 500 रुपए इस इदारे के लिए दिया। इमाम साहब की तनख्वाह भी तो माशाल्लाह आप लोग जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं ना है। जामे के पूना मस्जिद में एक आदमी अजान दे रहा था और अजान दे रहा था तो अजान सही नहीं थी। सेठ को बड़ा गुस्सा आया। ताहिर साहब 1050 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक दुआ देता हूं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सब आमीन कह दीजिए। माशाअल्लाह। 200 इंडियन अब्दुल्ला साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। रिजवान साहब ने 500 दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। औरैया के अमीरुल्लाह साहब हैं, औरैया अमीरुल्लाह साहब औरैया के रहने वाले, उन्होंने इस मदरसा के लिए खर्च किया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी सेहत को दोबाला फरमाए। माशाअल्लाह। क्या कर रहा था? आजान सही नहीं थी। एक सेठ आकर आवाज लगाया कि इसी तरह आजान दी जाती है, न तुम्हारे तलफ्फुज़ सही है, न तजवीद सही है, न आवाज सही है, घिसी पिटी आवाज में आजान देते हो। कहा कि ये सेठ क्यों नाराज होते हो? 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो। इतनी अच्छी आवाज निकली उसकी। बात सही है, जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, जब अपने माल को लगाएंगे, अपनी जान को लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। देखिए जामे मस्जिद के इमाम, तनख्वाह कम लेकिन मदरसा का हाल देखा, इन्होंने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। और आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर आदमी कोशिश करे कि इंशाअल्लाह कुछ काम करके यहाँ से जाए और यही फल इंशाअल्लाह मिलेगा। और कौन आदमी है? थोड़ा हाथ उठाकर लिखाइए। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? नगद है? आइए 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 मेरे पास आइए। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। यही तो अल्लाह ताला देखता है नियत को, और नियत को अल्लाह कबूल करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल शकूर साहब 1000 रुपया इस मदरसे के लिए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। गुमनाम आ गया 500 रुपया गुमनाम आ गया। अल्लाह अकबर। जावेद आलम दुकानदार 1000 रुपया लिखिए। अल्लाह ताला उनकी दुकान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह गैब से ग्राहक को भेज दे और दुकान में बरकत मिले। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। नगद वाले आ जाएं, उधार वाले लिखा दें। ये मदरसा बहुत खस्ता हाल है, इस मदरसे को बनाना बहुत जरूरी है। और बोलो भाई, आइए थोड़ा जल्दी से। माशाअल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। अल्लाह हमारी जान हमारे माल को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। कौन आदमी है बताइए? लिखवाइए मेरे दोस्तों और भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए। इंशाअल्लाह ये कीमती बात आपके सामने रखी गई अपने इदारा के लिए। अल्लाह आपकी जान माल को सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। आइए थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लीजिए। हर आदमी से मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हिस्सा लीजिए। माँ बहनों की तरफ भी भेजिए। अगर कोई अभी एक भी जेवर, मौलाना इजहारुल हक साहब बैरिया के रहने वाले मौलाना इजहारुल हक साहब 500 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हजरत की लंबी उम्र अता फरमाए। माशाअल्लाह। आ जाइए, लिखवाइए लिखवाइए, थोड़ा सा तश्कील कीजिए बीच में। हजरत मौलाना कोई नहीं है क्या? थोड़ा बीच में तश्कील करवाइए ना। कारकुनान का रहना तो बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मैं अकेला बोलूंगा तो काम नहीं चलेगा। आप लोगों की मेहनत चाहिए, शर्त चाहिए। माँ बहनों की तरफ से किसी खास आदमी को भेजिए, जेवर लेकर के आए। माँ बहनों से जेवर की जरूरत है। पैसा तो माशाअल्लाह। हाँ, हाफिज साहब को भेजिए। कारी सईद साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जहाँ कहीं भी हो इस तरफ तशरीफ लाए। कारी सईद साहब।
अफरोज आलम साहब 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। हाफिज कुरान को आपके सामने मैं भेज रहा हूं, इस बरकत में आप शामिल हो जाइए इंशाअल्लाह। और एक आदमी माँ बहनों के पास जाए, लेकिन होशियार जाए, मुझे जेवर चाहिए माँ बहनों से, थोड़ा जेवर लेकर के आइए और नाम के साथ आइए, थोड़ा जल्दी से भेज दीजिए माँ बहनों में। माँ बहनों में जो लिखना जानता हो उसको भेजिए, जो लिखना जानता हो। हाँ, आइए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, देखिए हाफिज कुरान आपके पास गया है, सब आदमी बरकत ले लीजिए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। ये बच्चा घूम रहा है, जब तक 2-3 शेर मुजाहिद हसन हबीबी साहब पढ़ता है। सुनो ये सपने की है बात, क्या बात है, एक ख्वाब दिखाता हूँ आपको। जी, अच्छी ख्वाब है। रहेंगे बहरिया और पहुंच जाएंगे। क्या बात है, सुनो ये सपने की है बात। माशाअल्लाह, मंजारुल हक मरहूम की अहलिया ने 500 रुपया दिया। ए अल्लाह, मरहूम की कब्र को हमेशा के लिए नूर से भर दे, आमीन बोलिए। सुनो ये सपने की है बात जी। अच्छा, माँ बहन इधर से आ सकती हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। इधर से माँ बहनों का रास्ता अगर है तो माशाल्लाह काम हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझ रहा था कि रास्ता ब्लॉक है, लेकिन रास्ता इधर से है तो माँ बहनें आ जाएंगी। इमामुल साहब 500 रुपया इमामुल साहब ने दिया, इस मदरसे को अल्लाह कबूल फरमाए। माँ बहनों के तरफ से 500 रुपया इकट्ठे आया है, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी मेहनत करो बाबू, माँ बहनों में मेहनत खूब करो। माँ बहनें बहुत दिल खोल कर मदरसे को देती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें थोड़ा जेवर की जरूरत है, सोना चांदी जो माँ बहनें लेकर आई हैं, वो बहुत दिनों से इरादा करके चलती है कि जाऊंगी तो मैं पायल दूंगी, नाक का कील निकाल कर दूंगी, और हाथ का हाथ शंकर दूंगी, और चाप दूंगी। क्या क्या जहन में रहता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। कि कल रात में एक सपना देखा, मतलब हाजिर करता हूँ कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, कि जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। माशाअल्लाह, माँ बहनें आ रही हैं, जल्दी जल्दी नाम लेते आओ और पैसा भी लेते आओ। और माँ बहनों के जो जेवरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि निंदियां टूट गई। हाँ, जो आवे पहले मेरे पास भेजिए, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इतने पैसे माँ बहनों की तरफ से आए, और नाम किसी ने नहीं बताया, गुमनाम भेजिए। तीन गत 3000 रिजवान साहब, कहाँ के हैं ये? माशाअल्लाह, रिजवान साहब बहरिया के रहने वाले 3000 रुपए इस मदरसा को दान किए। अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। यही तो जखीरा है, हम जमा कर लेंगे, आखिरत में काम आएगा, माशाअल्लाह। आइए इसी तरह मेहनत कीजिए थोड़ा सा। कारी साहब
हाँ, मेहनत कीजिए और नाम लिखाइए। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। हमारी माँ और बहनों की तरफ जो गए हैं उनसे थोड़ा तश्कील कराइए। ये बड़ी कीमती काम हो रहा है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह इदारे को चमकाएगा। इदारा बहुत कमजोर है। आज देखने से ये पता चला है कि नेपाल के अक्सर हिस्सों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन इतना कमजोर इदारा आज मैं पहली बार देखा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें बनावट नहीं है। बहुत कम बैरिया का ये इदारा बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला इस इदारे को मजबूती अता फरमाए और इसमें अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी हिस्सा ले लीजिए। फिर देखी छाँव खजूरों की जैसे हो कतारे हूरों की। फिर देखी छाँव खजूरों की जैसे हो कतारे हूरों की। देखिए माशाअल्लाह, शेर पढ़ने लगा तो आना शुरू हो गया। माशाअल्लाह। 500 रुपया गुमनाम। इनको गुमनामे में डाल दिया जाए। आप गुमनामे में रहिए। क्या नाम है आपका? ना, आपका नाम क्या? हाफिज इमदादुल्लाह। इसीलिए इमदाद इतना हो रहा है। मुदर्रिस है माशाअल्लाह। देखिए कितनी कीमती बात हमारे सामने आई है। एक बच्ची बीमार है, अब बीमार के नाम पर ये पैसा अल्लाह ताला भिजवाया है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो बीमार इस पैसा की बरकत से सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बच्ची है और बहुत दिनों से बीमार है। अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। 1000 रुपया ये बहुत अच्छा तरीका है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात हो और इदारा की बात हो, मस्जिद की बात हो, तो बीमार आदमी अपने बीमारी के नाम पर उसमें लगावे। ये तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल मत दौड़े हुए चले जाओ 4 चकवा से। क्या कहा कि पहले जाओ मदरसा देखो, मस्जिद देखो, उस बीमार के नाम से निकाल करके जाओ, कामयाब हो जाओगे। 1000। देखिए माशाअल्लाह। गुमनाम की तरफ से फिर 500 रुपया आया। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। देखिए बरकत कितनी मिलती है। अब धीरे धीरे आप हजरात देखते जाइए। गुमनाम की लाइन चली है और फिर 500 रुपया गुमनाम की तरफ से आया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। फिर देखी छाँव खजूरों की। मुजाहिद भाई, ये जब पढ़ता हूँ ना, ये शेर मुकम्मल ही नहीं होता। इसको पढ़ते रहिए सुबह तक। कलीमुल्लाह साहब। माशाअल्लाह बात है भाई। हजरत मौलाना कारी कलीमुल्लाह साहब नदवी। 4000 रुपया बाकी है और 1000 उन्होंने दे दिया। 5000 रुपया उन्होंने दिया। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मरकज जमीअतुश शबाब इस्लाम नेपाल। अरे माशाअल्लाह। तो इतना जब आप वो क्या बोलते हैं नेपाल से लेकर के दोहा कतर तक ले गए तो 5000 और बढ़वाइए ना थोड़ा सा। 5000 और बढ़वा दीजिए इंशाअल्लाह। 10,000 का लिफाफा छोड़ रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ उधार रहे तो कोई बात नहीं। हम लोग जो जबान से निकाल देंगे उधर तक कहाँ होगा इंशाअल्लाह। हाँ वो तो दरवाजे तक पहुंच ही जाएंगे आदमी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। गुमनाम और हम आप गुमनामे में रहिए और थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर आइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप गुमनाम में। 1000 रुपया गुमनाम में लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। फिर देखी छाँव खजूरों की जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहां पर बैठे थे अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे कि मेरा जाग उठा अरमान कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान कि निंदिया टूट गई
कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। अच्छा माशाअल्लाह, जितना मजमा कम होता है उतना ही काम होता है, ये मेरे तजर्बा में दाखिल है। क्या बात है, जी जी। मजमा से कोई ताल्लुक नहीं है, बड़ा मजमा होगा काम नहीं होगा, छोटा मजमा होगा काम बहुत होगा। कल का तजर्बा देखिए माशाअल्लाह, कल का तजर्बा आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 9 हाफिज इसी आपके भिड़ियाही में 9 हाफिज के सर पर दस्तार बांधी गई, यही टीम थी। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब भी थे, मैं भी था, फैयाज फैजी साहब, शमशीर जहाना गंजेवी साहब, सारे लोग थे और वही पूरी टीम यहाँ उतर गई है जी। वहाँ 9 हुफाज पर 20-20 हजार का मैं डाक लगाया, 1,80,000 रुपया। क्या 1,80,000 रुपया वो हुफाज इकराम के नाम पर आया। तो जज्बा में इंसान आता है, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह बरकत अता फरमाता है। मैं भी नहीं जान रहा था कि 1,80,000 आएगा। मेहनत किया, खूब रगड़ाई, तो इंशाअल्लाह उसी तरह आप भी, कोई दूर नहीं है, 20 किलोमीटर होगा नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह थोड़ी सी मेहनत यहाँ भी हो जाएगी तो उसी तरह काम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे देने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसमें हिस्सा लेने को कबूल फरमाए। हाँ, एक बात ध्यान में आई, इंशाअल्लाह आप उसको करेंगे तो मैं आपको बताऊं, करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं आपको, पूरा हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। मौलाना साहब आप जो कहेंगे इंशाअल्लाह हम मान जाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। जानते रहो, अब तो हनिए बारा हम हनिए बानी, अब मैं तीसरा हिले नहीं खेला, तो तनका से की मेहनत कर दे बोलो तो कामयाब हो जाएंगे। बात बड़ा कीमती बात, सिर्फ दिल में उतर जाए तब, नहीं उतरे तो बहुत हल्का है, उतर जाए तो बहुत कीमती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक है सिलसिला, जो सिलसिला चढ़ते चढ़ते चढ़ रहा है, वो जल्दी खत्म नहीं होगा। आपसे ये मैं आरजू के साथ कहता हूं कि वो आदमी जिसकी माँ कब्र में सो चुकी है, जिसके वालिदे मोहतरम इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, वो अपनी माँ की तरफ से आकर कहे मौलाना साहब अपनी माँ मरहूमा की तरफ से मैं इतना दे रहा हूँ या इतना लिखवा रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मरहूमा के नाम से लिखवाइए, अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये बहुत कीमती आवाज है, कोई आदमी है तो खड़ा होकर लिखवा दे, अपनी माँ जो दुनिया को छोड़ चुकी है। कितना बड़ा मजमा है, कोई है? सबकी माँ जिंदा है, इसमें जितने हैं मजमा में सबकी माँ जिंदा है, अल्लाह कबूल फरमाए, सबके वालिद जिंदा, अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला जिससे चाहता है उसी से काम लेता है, ये भी हक है। आप लोगों ने काफी कोशिश किया, खूब कोशिश कर रहे हैं। देखिए मदरसा के सदर साहब अपने वालिद मरहूम की तरफ से 500 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। देखिए एक हमारे हरदिल अजीज आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मदरसा के सेक्रेटरी साहब, ये अपने मरहूम के तरफ से देखिए 1000 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह ताला उनके जाए मकासद को कबूल। औरैया अब्दुल्ला साहब औरैया के रहने वाले, ये अपने माँ बाप की तरफ से 500 रुपया इन्होंने दिया। ए अल्लाह वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनकी कब्र को नूर से। अबू लैथ साहब ने 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला उनकी जय मकासिद को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये बड़ी कीमती आवाज मैंने लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जिसको समझ में आया वो लिखवाए और ला करके दिए। अल्लाह ताला इस देने को कबूल फरमाए। बार बार पैसा रास्ते में नहीं लगता, वक्त पड़ता है तो इंसान को आवाज लगाई जाती है। ये हमारे एक भाई माशाअल्लाह
देखा तो इंडियन वाला लेके आ गया। अरे वाह, क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। 500 रुपया। ये तो हो गई 800 का दो। देखिए 800 रुपया ही हो गया। आप 500 इंडियन रुपया अब्दुल मालिक साहब लाए। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत रखिए और इस हिम्मत में मैं आपको हिम्मत डालता हूँ कि अहिल सरकार मक्का शहरिया में, पूरा बंदा कहिए सुभान अल्लाह, कि अहिल सरकार मक्का शहरिया में चांद निकलल बात नगरिया में। माशाअल्लाह। अहिल नबी जब दुनिया चमकल, कुफर से दुनिया लर्जा उठल। देखिए छोटा सा बच्चा है, अल्लाह अकबर, छोटा बच्चा, इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला इस बच्चे की लंबी उम्र अता फरमाए। ये इसके पास देखिए 50, 20, 30, 40, 50 रुपए इसके पास है और मेरी आवाज को समझा है कि माँ के नाम पर मौलाना साहब बोल रहे हैं, अपनी माँ के नाम पर 500 रुपया 50 रुपया दिया है। कमा नहीं रहा है, असल में गौर इसको करना है, कमाई नहीं है छोटा सा बच्चा, लेकिन माँ की मोहब्बत इसको तड़पा रही है। 50 रुपया इसने दिया। अल्लाह ताला इसकी माँ की कब्र को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मौलाना रहमतुल्लाह साहब मौलाना रहमतुल्लाह साहब 1000 रुपया इस मदरसा को दी। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माँ बहनों की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एक जगह मैं चंदा कराने लगा, मैं कहा कि माँ बहनों में काम कर ले, काम हुआ मगर पता नहीं चला, उधरे से साफ करके लेके चली गई। सब स्टेज पर मैं कह आ क्यों नहीं रहा है, पता चला जो जो वसूली किया उधरे से उधरे लेकर चल दी, पूरा पैसा ही साफ कर दिया। और पता चला कि वो मिशन बना करके वो आई थी, उसमें नकाबपोश। ये भी सबक मिला। गांव का नाम भी जानता हूँ, बताऊंगा। ऐसा हाल हो जाता है कभी कभी। अल्लाह रहम फरमाए कि अहिल नबी जब दुनिया चमकल, कुफर से दुनिया लर्जा उठल, कि नूर ही नूर हो गई अन्हरिया में, नूर ही नूर हो गई अन्हरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में। का 50 बोली आता नाक में के नक जाके निकल नाक में के का नाम ऊपर नथुनी जो तो कहे मौलाना साहब भेज रहा जल्दी तो सर आओ जल्दी से। 50 रुपया ये बच्चा लेकर के आया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी से आना, जल्दी से, लेट हो रहा है। कितने आदमी को मैं भेजा हूं उधर, अब उधर से रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है ठीक से। जल्दी कर लीजिए, मेहनत कीजिए। इधर के लोग सुस्त पड़े हुए हैं, उधर कुछ काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अरे वाह माशाअल्लाह, आ रहा है बच्चा। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुझको मैं इसीलिए चुन लिया हूं। कितना लाया? जमीला खातून। आज शकीला कहाँ बैठी है? जल्दी जाओ, उसको छूट जाएगा। आओ जल्दी से। ये देखिए, ये जमीला खातून 100 इंडिया से आई थी पैसा लेकर के देने के लिए बॉर्डर पर से।
बुझाता बलुआ गुआ बारी से कादू आयल भी 100 रुपया दी है। अब बेटा जल्दी से शकीला नाम दिया हो, शकीला से मांग के लिए जल्दी फटाफट, देर मत करो। माशाअल्लाह अब देखिए काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब माँ बहनों की तरफ से आ रहा है, भेजते रहिए, नाम दे करके जल्दी जल्दी भेजिए, काम हो जाए। 5 मिनट में इंशाअल्लाह ये काम तमाम किया जाए, बहुत देर हो रही है, भेजिए जल्दी जल्दी। आप लोग जितना जल्द काम कीजिएगा उतना ही जल्द आगे की तरफ बात बढ़ेगी। जल्दी जल्दी भेजिए माशाअल्लाह। वो शेर पढ़ा था, अहिलन नबी जब दुनिया चमकल, कुफर से दुनिया लरजा उठल, कि नूर ही नूर हो गई अनहरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में। अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा रंगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा ठगबाजी। माशाअल्लाह अल्लाह ताला भेज रहा है अल्लाह पाक परवरदिगार। अब्दुल कुद्दूस ठेकेदार साहब माशाअल्लाह 5000 रुपया। अब्दुल कुद्दूस ठेकेदार साहब 5000 रुपया किनके तरफ से, वो किनके तरफ से दिया है? अपने माँ बाप के तरफ से, अपने वालिदैन के तरफ से, जनाब फैयाज फैजी साहब के बड़े अब्दू माशाअल्लाह। फैयाज साहब का हाँ, ये देखिए 1000 रुपया आया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ाक। ला बेटा जल्दी जल्दी, आप तुम्हीं पर तो मैं पूरा रोक दिया हूँ। देखिए शकीला नहीं मिली है, हबीबा के नाम से ले आया, कुछ तो किया काम। अब शकीला कब तक की तलाश है, कहा लाओ जल्दी हबीबे बन करके जल्दी से लेकर जाए। अभी देखिए यहाँ 100 रुपया लाया। आइए किसके नाम से? गुमनाम। अच्छा सुनो तो जल्दी से जाओ, तुमको कह रहा हूँ नाक में से निकलवा के लाने के लिए, पैसा तो आ ही जाएगा। नाक में से लेके आओ ना, तो क्या होगा, जाम पकड़ लेगा, और जब जाम पकड़ेगा तो यहाँ भी जाम वहाँ भी जाम। ट्रैफिक बड़ी खतरनाक है, आ जाओ जल्दी से लेकर के। इसीलिए मैं ज्यादा कह रहा हूँ कि पुराना निकालो, नया अल्लाह पहनाएगा। मुझे तजर्बा है, एक जगह चंदा कर रहा था, एक औरत बगल में आकर क्या करे, माना सर निकलते नहीं, हमारे सोनसी न लिया वैसे निकाल दिया। इतने में वहीं पे सुनार बैठा था, कहा कि उसकी क्या जरूरत है, आप इजाजत दीजिए मैं निकाल देता हूँ। अब वो 2 घंटा मेहनत करते करते वो नहीं निकाल पाई, आई ऐसे पकड़ा इधर से उधर किया और निकाल कर रख दिया। तो उसका तजर्बा था। देखिए माशाअल्लाह ये बच्चा लाया 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा रंगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा ठगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा रंगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा ठगबाजी। क्यों कि साथ की नदी कबर